हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग इसके पहले दो तीन वीडियो अपलोड कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के। उसमें एक वीडियो फॉर्मूले का है और दो वीडियो जो है एक एक्सरसाइज 2.1 का है और एक एक्सरसाइज 2.2 का है, जिसमें 4 क्वेश्चंस तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आपको ये समझने के लिए पहले उन क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग सॉल्व कर लें और वो वीडियो जरूर आप लोग देख लें। ठीक है, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2, राइट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ tan inverse root of 1 plus x square minus 1 upon x where x is not equal to 0। देखो x is not equal to 0 का मीनिंग क्या है, क्योंकि जिस दिन अगर x किसके इक्वल हो जाएगा 0 के, तो यहां पर क्या आ जाएगा 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है 0, और जैसे डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो पूरा फंक्शन क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन बन जाएगा। तो उस नॉट डिफाइन से बचने के लिए क्वेश्चन वाले ने मेंशन कर रखा है कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप लोगों को कुछ सब्स्टिट्यूशंस आना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन से हटके थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कभी भी चाहे ये इसमें आए या अभी हम लोग आगे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे या डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, तो आप लोग जब भी इनवर्स वाला कोई सा भी क्वेश्चन बने तो उसमें सब्स्टिट्यूशन हम लोगों को करना पड़ता है। और सब्स्टिट्यूशन करने के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। तो देखो, कभी भी अगर आप लोगों को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला केस दिखे तो आप लोगों को हमेशा एक्स इक्वल टू क्या रखोगे, या तो ए साइन थीटा रखोगे या फिर ए कॉस थीटा रखोगे। उस सिचुएशन के आपको रिक्वायर्ड किसकी है, ठीक है ना। जब भी कभी आप लोगों को ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, देखो ए कुछ भी हो सकता है, हो सकता था कि यहाँ 4 होता, 4 मतलब 2 का स्क्वायर, तो फिर हम लोग एक्स इक्वल टू क्या रखते हैं 2 साइन थीटा, और या फिर एक्स इक्वल टू 2 कॉस थीटा। हो सकता था कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाता। बच्चा बोल रहा है सर अगर मान लो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ तो 5 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग एक्स इक्वल टू रूट 5 साइन थीटा, क्योंकि रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। तो समझ में आया कि नहीं आप लोगों को। तो आपको ये ध्यान देना है कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म आए तो आपको एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा को रखना है। और अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो आपको फिर एक्स इक्वल टू या तो ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा रखना है। ये सब्स्टिट्यूशंस को लर्न कर ले, ये आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में भी बहुत काम आएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे चले थे। एक और अगर हमारा ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाता है तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे एक्स इक्वल टू या तो ए सेक थीटा या फिर ए कॉसेक थीटा। पर सब्स्टिट्यूट बच्चा बोल रहा है सर दोनों में से क्या करेंगे, तो दोनों में से सिचुएशन के हमको रिक्वायर्ड किससे हमारा आंसर जल्दी आ रहा है वो हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब जैसे ये क्वेश्चन को देखें तो क्या दे रखा है, टेन इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स। देखो यहां देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, देखो 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला सिचुएशन बन रहा है। देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जब ये आता है तो क्या रखते हैं, एक्स इक्वल टू या तो ए टेन थीटा या फिर ए कॉट थीटा। अब बच्चा बोल रहा है सर क्या रखे, टेन थीटा रखे कि कॉट थीटा। हम पहले टेन को रखकर सोचेंगे सिर्फ, या रखेंगे नहीं। अगर टेन रखते हैं तो बेटा क्या एक्स की जगह कितना रखना चाहते हो आप लोग, टेन थीटा। इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आपको पता होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा। और वो सेक, क्योंकि आप लोगों को आइडेंटिटी पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा ये सेक स्क्वायर थीटा बन रहा है, लेकिन किसके अंदर बन रहा है, रूट के अंदर। तो बाहर आएगा क्या बनेगा, सेक थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 और अपॉन में क्या है टेन थीटा, क्योंकि एक्स की जगह क्या रखा है टेन थीटा। अच्छा उस सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो यहां पर क्या बनेगा 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अच्छा उसका क्या लिख सकते हो, एलसीएम। तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा आ जाएगा। फिर हम लोग आगे उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, और 1 और कॉस कभी भी साथ में नहीं रहते। तो हम बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं। हम लोगों को क्या रखना चाहिए, एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा रखना चाहिए। ठीक है ना, तो हम क्या रखेंगे, एक्स इक्वल टू क्या रखेंगे, ए टेन थीटा। लेकिन ए का काम कौन कर रहा है 1, तो 1 टेन थीटा, यानी सिर्फ क्या रख सकते हैं टेन थीटा। कल भी मैंने बताया था कि अगर एक्स इक्वल टू कितना आपके पास टेन थीटा, तो बोलो बेटा जल्दी से, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। जैसे ही टेन उतर जाएगा क्या बन जाएगा, इनवर्स का बन जाएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना है टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, टेन इनवर्स एक्स। अब इस क्वेश्चन में हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखो बेटा टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, रूट है तो रूट, 1 है तो 1, प्लस है तो प्लस एक्स स्क्वायर। लेकिन एक्स की वैल्यू कितनी, बोलो जल्दी से, टेन स्क्वायर थीटा। फिर बीच में माइनस है तो माइनस, 1 है तो 1, अपॉन है तो अपॉन, और एक्स की प्लेस पर कितना आएगा, टेन थीटा। अब देखो बेटा टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, ये 10th क्लास का फॉर्मूला है, रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, सेक थीटा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलो जल्दी से, सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में कौन आ गया आपके पास, टेन थीटा।
अब क्या करना है, अब साइन कोस में चेंज कर लेंगे। साइन कोस में चेंज करना तो आपको आता ही होगा, बहुत ही आसान। देखो ये आपके पास टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, ठीक है। अब देखो सेक थीटा को क्या लिख सकते हो आप लोग, बोलो जल्दी से, 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस है तो -1 अपॉन में बोलो कौन बेटा, टेन थीटा, उसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा, ये टेन थीटा है ना, इसको क्या लिख सकते हो, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट क्या हो गया क्लोज। बोलो बेटा टेन इनवर्स है तो टेन इनवर्स, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, यहां पर कोई नहीं मतलब 1, इसका इंटू इसमें करो 1, इसका इंटू इसमें करो माइनस कॉस थीटा, अपॉन में क्या आएगा बेटा कॉस थीटा, और उसके अपॉन में क्या था आपके पास, बोलो जल्दी से, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होगा बेटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब कितना बच रहा है आपके पास, देखो जल्दी से, टेन इनवर्स और क्या है बेटा 1 माइनस कॉस थीटा, अपॉन में कौन आ गया, साइन थीटा। अब आपको पता होना चाहिए कि 1 और कॉस कभी भी साथ में नहीं रहते, और जब भी क्या आता है 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो आप लोगों को यहां पर अब हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो मैं एक बार लिख देता हूं कि जब भी 1 माइनस कॉस आता है, 1 माइनस कॉस थीटा आता है तो फॉर्मूला लगेगा कॉस वाला। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉस वाला। और अगर 1 माइनस कॉस आता है तो फॉर्मूला लगेगा साइन वाला, ठीक है ना। और अगर 1 प्लस कॉस आता है तो फॉर्मूला लगेगा कॉस वाला। अब बच्चा बोल रहा है कि साइन वाला कॉस वाला फॉर्मूला मेरे को समझ में नहीं आया, तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, साइन वाला फॉर्मूला। साइन वाला फॉर्मूला कौन सा बेटा, देखो कॉस 2 थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये 2 थीटा था, यहां पर कितना हो गया 1 थीटा, मतलब क्या ये हाफ एंगल फॉर्मूला, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है इसका कॉस में, वो ये होता है बेटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। लेकिन ये कब लगाएंगे, ये जब लगाएंगे जब 1 माइनस कॉस आएगा, 1 माइनस कॉस आएगा तो फॉर्मूला साइन वाला, और 1 प्लस कॉस आएगा तो फॉर्मूला कॉस वाला। अभी देखो क्या आया है 1 माइनस कॉस आया, मतलब फॉर्मूला कौन सा लगेगा, साइन वाला, मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। पर देखो यहां पर 2 थीटा था, यहां पर सिर्फ क्या है थीटा, तो इसका भी आधा होगा, तो कितना बनेगा वो θ/2। तो ध्यान रखना इसका। देखो बेटा ये क्या हो गया टेन इनवर्स, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 1 है तो 1, माइनस है तो माइनस, फॉर्मूला कौन सा ये वाला, तो 1 इसकी प्लेस पर क्या लिखाएगा 1, तो माइनस का इंटू करो तो -1, अंदर रहेगा तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर, यहां पर क्या रहा है थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ 2 थीटा है, लेकिन यहां पर कितना है थीटा, तो क्या बनेगा ये थीटा अपॉन में 2। होल अपॉन की बात करें तो जब ऊपर वाला एंगल हाफ हुआ है तो नीचे वाला एंगल भी क्या होगा हाफ, तो आपको हाफ एंगल फॉर्मूला आना चाहिए, किसका, साइन का। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए साइन 2 थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन यहाँ 2 थीटा है तो थीटा आया है, लेकिन यहां पर क्या है थीटा है, तो क्या बनेगा हाफ बनेगा, तो क्या बनेगा बेटा 2 साइन थीटा अपॉन में 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन में 2, -1 +1 कैंसिल, एक 2 से एक 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल। अब क्या बच रहा है यहां पर, बोलो बेटा जल्दी से, टेन इनवर्स, ऊपर क्या आ रहा है साइन थीटा अपॉन में 2, अपॉन में क्या बच रहा है, बोलो जल्दी से, कॉस थीटा अपॉन में 2, साइन अपॉन में कॉस, क्या बनेगा 10। तो बोलो बेटा ये क्या बन गया आपके पास टेन इनवर्स, अंदर क्या हो गया, बोलो जल्दी से, टेन थीटा अपॉन में 2, 10 सिंपल, बाहर इनवर्स, क्या करेंगे कैंसिल आउट, बचेगा कितना थीटा अपॉन में 2, मतलब कितना हो जाएगा 1/2, और थीटा की वैल्यू है हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है 10 इनवर्स x। तो ये हो गया इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 10 इनवर्स रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर -1 अपॉन x का जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा वो 1/2 10 इनवर्स x होगा। ओके, थैंक यू।